हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे द अल्टीमेट ऑन ग्लोबल करेंसी वार के बारे में, डॉलर वर्सेस यूरो वर्सेस गोल्ड के बारे में। तो पहले हम वैश्विक मुद्रा युद्ध क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो वैश्विक मुद्रा युद्ध, जिसको हम करेंसी वार भी कहते हैं, वह स्थिति यही है कि जहां देश अपने मुद्रा की मूल्य को जानबूझकर कमजोर करके निर्यात बढ़ा देते हैं, व्यापार संतुलन सुधारते हैं और आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। यह युद्ध 20वीं शताब्दी से चल रहा है, लेकिन 21वीं शताब्दी में यह अधिक जटिल हो गया है। जैसे डॉलर, यूरो और गोल्ड, ये तीन प्रमुख खिलाड़ी बन गए हैं आज के ज़माने में। तो डॉलर विश्व की रिजर्व मुद्रा है और यूरो यूरोपीय संघ की एकीकृत मुद्रा है, और गोल्ड एक प्राचीन सुरक्षित संपत्ति भी है जो मुद्रास्फीति और अनिश्चितता के खिलाफ हेज प्रदान करती है। 2025 में भू राजनीतिक तनाव है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व संघर्ष चल रहा है, मुद्रास्फीति और डी डॉलराइजेशन के बारे में बहुत कारण ये युद्ध पर चरम सीमा पर है। केंद्रीय बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं और डॉलर की हिस्सेदारी घट रही है और यूरो संघर्ष कर रहा है। तो इसके बारे में हम विशेष से जानेंगे। तो पहले हम इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं, डॉलर, यूरो और गोल्ड की यात्रा के बारे में। तो डॉलर का उदय कैसे हुआ? तो अमेरिकी डॉलर की कहानी 1944 के ब्रिटेन ब्रॉड समझौते से शुरू हुआ था, जहां डॉलर को गोल्ड से जोड़ा गया था। $35 प्रति औंस होता था। यह समझौता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधार बना, लेकिन 1971 में राष्ट्रपति निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड समाप्त कर दिया था, जिससे डॉलर फिएट मुद्रा बन गया है। तब से डॉलर ने वैश्विक व्यापार, तेल, जिसको हम पेट्रोडॉलर कहते हैं, और रिजर्व मुद्रा के रूप में प्रभुत्व जमाया था। 2025 में डॉलर वैश्विक रिजर्व का 58% हिस्सा रखता है, लेकिन यह घट रहा है। यूरो का जन्म और चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं। तो यूरो 1999 में शुरू हुआ था, जो यूरोपीय संघ की 19 देशों की मुद्रा है। इसका उद्देश्य यही है कि यूरोपीय एकीकरण करना है और डॉलर के खिलाफ एक विकल्प प्रदान करना था। लेकिन 2008 की वित्तीय संकट, 2010 की यूरो संकट, जैसे ग्रीस, स्पेन आदि बाहर निकल गए थे, और ब्रेक्सिट ने इसे कमजोर कर दिया था। 2025 में यूरो रिजर्व मुद्रा का 20% हिस्सा रखता था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और कम विकास दर के कारण दबाव में है। उसके बाद गोल्ड के बारे में जान लेते हैं, सावधान सुरक्षित आशय के बारे में। तो गोल्ड हजारों वर्षों से मुद्रा रहा है। ब्रिटेन बोर्ड्स के बाद यह रिजर्व एसेट बना रहता है। 1970 में $35 औंस से 2025 में $4000 औंस तक पहुंचना है। इसकी ताकत दिखाता है। गोल्ड मुद्रास्फीति हेज है और भू राजनीतिक जोखिमों में चमकता है। केंद्रीय बैंक अब गोल्ड को डॉलर से ज़्यादा पसंद कर रहा है। उसके बाद हम जान लेते हैं वर्तमान की स्थिति में 2025 में आंकड़े और रुझानों के बारे में जानेंगे। तो 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चित है। अमेरिका में मुद्रास्फीति 2 से 3% है, लेकिन ऋण $35 ट्रिलियन से ऊपर है। वैसे यूरोपीय संघ में विकास दर 1.2% है, जबकि चीन की मंदी प्रभाव डाल रही है। गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई स्तर पर है। जैसे डॉलर की स्थिति में देखते हो, डॉलर 2025 में कमजोर हो रहा है और जनवरी से यह 10% से ज़्यादा गिर चुका है। यूरो और यूएसडी, जिसको हम डॉलर कहते हैं, 1.08 से ऊपर रहता है और पूर्वानुमान के लिए 1.20 से लेकर 1.25 तक पहुंचने के कई कारण हैं। जैसे फेड की दर कटौती की गई है, राजनीतिक में अनिश्चितता है और डी डॉलराइजेशन चल रहा है। जैसे ब्रिक्स देश ये सब कर रहे हैं, जैसे ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। इन देशों को मिलकर ब्रिक्स बना है,
जो ये डॉलर से दूर जा रही हैं। उसके बाद यूरो की स्थिति क्या है? तो यूरो दबाव में है कि मजबूत हो रहा है। यूरो दबाव में तो है लेकिन मजबूत हो रहा है। जैसे ईसीबी की दर स्थिर है लेकिन व्यापार युद्ध जैसे ट्रम्प नीतियों के प्रभाव के कारण डर रही है। यूरो यूएसडी डॉलर 2025 के अंत तक 1.19 से लेकर 1.22 तक पहुंच सकता है। यूरोपीय और राजनीतिक अस्थिरता जैसे फ्रांस, जर्मनी ये कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन अमेरिकी कमजोरी से फायदा हो रहा है। उसके बाद हम गोल्ड की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो गोल्ड 2025 में स्टार बन चुका है। कीमत $3700 से $4000 औंस तक पहुंच रही है। केंद्रीय बैंक की बात करें तो जैसे चीन, रूस, इंडिया रिकॉर्ड खरीदारी कर रहे हैं। गोल्ड रिजर्व में हिस्सा की बात करें तो 24% है। यूरो से ज़्यादा अब हो गया है, कारण मुद्रास्फीति हो रहा है। युद्ध और डॉलर अनिश्चितता के कारण रुपया के काबिल नहीं हो पा रहा है। गोल्ड और भी आगे जा रहा है। उसके बाद हम जान लेते हैं प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा प्रभावित कर रहे हैं। जैसे भू राजनीतिक कारक हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व संघर्ष ने गोल्ड को बढ़ा दिया है। रूस के $300 बिलियन फ्रीज होने से देश डॉलर से दूर हो गया है। ब्रिक्स अपनी मुद्रा बना रहे हैं जो डॉलर को चुनौती देगी। उसके बाद आर्थिक कारक भी है, मुद्रास्फीति और ब्याज दरें। फेड की दर कटौती डॉलर को कमजोर कर रही है, जबकि ईसीबी स्थिर है। तो गोल्ड रियल रेट से अलग व्यवहार कर रहा है। मुद्रास्फीति गोल्ड को फायदा पहुंचा रहा है। उसके बाद केंद्रीय बैंक की भूमिका भी है। जैसे केंद्रीय बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं। जैसे चीन ने $53 बिलियन बेचे हैं और गोल्ड खरीदे भी हैं। डॉलर हिस्सा की बात करें तो 42% पर गिर गया है। उसके बाद व्यापार युद्ध और डी डॉलराइजेशन के बारे में जान लेते हैं। तो ट्रम्प की टैरिफ नीतियों यूरो और गोल्ड को प्रभावित कर रहे हैं। देश यूएन गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं डॉलर की प्रमुखता और चुनौतियों के बारे में। तो डॉलर की ताकत अमेरिकी अर्थव्यवस्था, व्यापार और सैन्य शक्ति से ही आती है, लेकिन ऋण, राजनीति और वैकल्पिक मुद्राएं चुनौती बन सकता है। 2025 में डॉलर गिरावट पर है, लेकिन अभी भी प्रमुख है। भविष्य में अगर ब्रिक्स सफल हुआ तो डॉलर 50% से नीचे गिर सकता है। उसके बाद यूरो की भूमिका और मुश्किलें के बारे में जान लेते हैं। तो यूरो एकीकरण का प्रतीक होता है, लेकिन असमान विकास हो रहा है, जैसे जर्मनी और ग्रीस में। ये बड़ा समस्या है। लेकिन 2025 में अमेरिकी कमजोरी से फायदा उठा रहा है, लेकिन व्यापार युद्ध जोखिम हो रहा है। पूर्वानुमान सकारात्मक हो रहा है, लेकिन राजनीतिक जोखिम भी हो रहा है। उसके बाद गोल्ड की बात कर लेते हैं। वैकल्पिक मुद्रा के रूप में उभर रहा है। गोल्ड फिएट मुद्राओं से अलग है। यह काउंटर पार्टी रिस्क भी फ्री है। इसीलिए 2025 में गोल्ड यूरो से भी ज़्यादा रिजर्व में है। निवेशक डॉलर से गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद भविष्य का परिदृश्य के बारे में जान लेते हैं। तो 2025 से लेकर 2030 में डॉलर कमजोर हो सकता है और यूरो स्थिर रह सकता है और गोल्ड आगे बढ़ सकता है। भविष्य में अगर युद्ध बढ़ गया तो गोल्ड $5000 औंस तक पहुंच सकता है। मल्टीपोलर विश्व में गोल्ड प्रमुख रूप में होगा। उसके बाद भारत के लिए भारत क्या क्या कर सकता है। तो पहले डिजिटल रुपया जैसे कर सकता है। जैसे ई रूपी वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। 2030 तक भारत 10% वैश्विक बाजार में ई रूपी का उपयोग कर सकता है। उसके बाद गोल्ड रिजर्व भी रख सकता है। भारत अपने 800 टन गोल्ड रिजर्व को 1000 टन तक बढ़ा सकता है, जो डॉलर की अनिश्चितता में सुरक्षा दे सकता है। मुद्रा विविधीकरण भी हो सकता है। जैसे भारत डॉलर को न रखते हुए यूरो, युआन और गोल्ड का भी मिश्रण रख सकता है, जिससे जोखिम कम होगा। उसके बाद निवेशकों के लिए क्या सलाह हो सकते हैं। तो गोल्ड में निवेश करना चाहिए।
निवेशकों को। जैसे गोल्ड की कीमतें बढ़ी हैं व बढ़ेंगी, इसीलिए 10 से 20% पोर्टफोलियो गोल्ड में रखे जाने चाहिए। उसके बाद यूरो में सावधानी देखनी चाहिए। जैसे यूरो में निवेश करें, लेकिन यू की स्थिरता पर नज़र भी रखा जानी चाहिए। उसके बाद डॉलर से बचाव भी होना चाहिए। डॉलर की अनिश्चितता के कारण हेजिंग जरूरी होता है, जैसे CBDC और क्रिप्टो विकल्प हो सकता है। उसके बाद डिजिटल मुद्रा, तो भारत में ई-रूपी से जुड़े निवेश कर सकते हैं, वो आकर्षण भी होंगे, जैसे डिजिटल वॉलेट, ब्लॉकचेन स्टार्टअप, ये सब कर सकता है। उसके बाद हम जान लेते हैं निष्कर्ष। भविष्य में डॉलर कमजोर हो सकते हैं और यूरो स्थिर हो सकते हैं, लेकिन जोखिम भरा रहेंगे, और गोल्ड आगे बढ़ सकता है। डिजिटल मुद्राएं विशेष रूप से भारत का ई-रूपी नया आयाम लाएंगी, इसीलिए भारत तटस्थ और रणनीतिक भूमिका निभा पाएगी। यह युद्ध जटिल है, लेकिन अवसरों से भरा भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।